हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं आपके लेके आया हूँ एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आप देख पा रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया गया है ना कि समय आने पे इसके अंदर ना बदलाव किए जा सकें। उन बदलाव को कहा जाता है, उन अल्टरकेशंस को कहा जाता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आर्टिकल 368 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 368 के थ्रू हम लोग कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट। तो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है आज तक जितने भी हुए हैं 3-4 पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि कितने अमेंडमेंट हमारे पास में हुए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सारे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले पढ़ेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो पहला ही अमेंडमेंट आ गया। पहला अमेंडमेंट 1950 के अंदर बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और 1951 के अंदर पहला अमेंडमेंट हमारे पास में आ गया था। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट पास्ड आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस एंड बिकम अ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द एडिशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 6। यहां पे आर्टिकल 15 के अंदर क्लॉज 4 जोड़ा गया था और आर्टिकल 9 के अंदर क्लॉज 6 जोड़ा गया था। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है हमारा 15th अमेंडमेंट। 15th अमेंडमेंट किसके बारे में बात करता है कि हाई कोर्ट के जजेस जो कि पहले 60 साल में रिटायर हो जाते थे, अब उनकी एज बढ़ा के 62 ईयर कर दी गई है। ये 1963 में हुआ था। बच्चों, आपको अमेंडमेंट का नंबर और ईयर दोनों याद होना चाहिए। तो 15th अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ था, हाई कोर्ट जजेस की जो एज थी, जो कि पहले 60 पे रिटायर हो रहे थे, अब उन्हें 62 पे रिटायर किया जाएगा। याद रहे, हाई कोर्ट के जो जज हैं ये 62 में रिटायर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं ये 65 में रिटायर होते हैं। कितने में? 65 ईयर्स में रिटायर होते हैं। 1967 का 21st अमेंडमेंट ये किसके बारे में बात करता है? हमारे 8th शेड्यूल के अंदर कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आज के टाइम में 22 लैंग्वेजेस हैं। आज के टाइम में 22 है, पर 1967 के अंदर सिंधी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पे जोड़ा गया था। ठीक है, 8th शेड्यूल के अंदर। 1971 का 24th अमेंडमेंट, 1971 का 24th अमेंडमेंट ये क्या है? सरकार को बेतहाशा पावर देता है, बेतहाशा पावर। याद रहे कि गोलकनाथ केस को यहां पे क्या किया गया था? पलट दिया गया था। गोलकनाथ केस के क्या कहें, एक जवाब में ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट लाया गया था जिसके अंदर पार्लियामेंट ये कहती है कि पार्लियामेंट के पास वो सारी पावर है कि वो एक एक आर्टिकल को चाहे तो बदल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पार्लियामेंट को इमेंस पावर दे रहा था। गोलकनाथ केस के बाद में इसके अगेंस्ट आया था। ठीक है, पर कोर्ट चुप नहीं बैठी। 2 ही साल हुए, 1976 के अंदर एक 42nd अमेंडमेंट आया। ये आज तक का सबसे फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सबसे पहली चीज यहां पे प्रियम्बल के अंदर पहली बार क्या, पहली और आखिरी बार, आज तक एक बार ही यहां पे अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में 3 वर्ड, टोटल 4, क्योंकि एंड भी एक वर्ड है। ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये वर्ड जोड़े गए थे। आपको मैं बता दूं, ट्रिविया है, प्रियम्बल के अंदर पहले 81 वर्ड्स थे, अब प्रियम्बल के अंदर 85 वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये कि यहां पे ना प्रेसिडेंट की जो है वो यहां पे हमें चाहिए एसेंट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के को असिस्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज अगर चेंज करनी होगी तो, प्लस साथ ही साथ पार्ट 4A भी जोड़ा गया जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज का है। कुल मिला के बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन वगैरह सारी चीजें इसके अंदर अप्लाई कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 44th अमेंडमेंट। इसके अंदर 2 चीजें हुई है। क्या हुआ है? सबसे पहले हमने अपनी उन वीडियोस के अंदर जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात की थी, 19(1)(f) से उठा के राइट टू प्रॉपर्टी को 300
1 में डाल दिया था, ठीक है, 301 क्या ए, इसमें डाल दिया था। दूसरी चीज, इमरजेंसी लग जाती थी 352 के अंदर ऐसे ही। अब यहां पे पहले वर्ड यूज होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को बदल दिया गया किससे, आर्म्ड रेबेलियन से। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे स्टेट इमरजेंसी नहीं लगेगी, बल्कि लगेगी किसके, सॉरी, इमरजेंसी नहीं लगेगी बल्कि लगेगी किसके बेसिस पे, आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे लग सकती है। ग्राउंड बना दिया गया। और बाद में क्या कहते हैं, ये भी कहा गया कि इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो इतने कुछ अमेंडमेंट हमने आज किए हैं, फिर अगले वीडियो के अंदर हम बाकी अमेंडमेंट्स भी करेंगे। साथ में जुड़े रहिए ताकि आपको धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी सारा ज्ञान मिलता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो आई होप आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।